और लियारी में आप डोल बजाएंगे। हम मुखालिफिन का डोल अपने लोगों के जरिए से बजाएंगे, जबरदस्त। तो इसी डोल के जरिए से हम पूरे निज़ाम को नंगा करेंगे, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। अरबों फंड कहाँ गए, किन्होंने यहाँ से वीगो खरीदे और किसने क्या खरीदा और किसने कहाँ घर बनाया गार्डन में, तो ये पूरे लियारी वालों को इल्म है अरबों रुपए के फंड्स का। भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो एक जमहूरियत का रिवायती अंदाज है, हम समझते हैं एक तनकीद बराए इस्लाह बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ लेकिन तनकीद बराए तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो कम से कम हम लियारी वालों से ये वादा करते हैं कि हम आपके हक के लिए सिर्फ शोर नहीं मचाएंगे बल्कि आपके हक को छीन के भी लेंगे, और ये हमारा आपसे वादा है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं वकास मजीदी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं यासिर बलोच, जो मैं कह सकता हूँ कम सिन तरीन कैंडिडेट हैं फॉर नेशनल असम्बली। आपको पता होगा कि 2024 का जो इलेक्शन ज़ोर शोर से उनकी एक्टिविटीज़ भरपूर तरीके से सरगर्मियाँ चल रही हैं, और हम पूछते हैं यासिर बलोच का एक मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ कि लियारी का एक बासी है, ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता है कि हर एक चीज़ के बारे में कि लियारी की नीड ऑफ थॉट्स क्या हैं, किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। दरी कुर्बानियाँ इस वक्त इनके मौजूद हैं, समाजी एतबार से, सियासी और हर तरह से इनकी बहुत कुर्बानियाँ मौजूद हैं। हाल ही में हालांकि एक शॉर्ट पॉलिटिकल एक इनका हरसा है, लेकिन उस पर उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। अब हम पूछते हैं कि लियारी के सामने आपके बहुत टफ कंपटीशन है, हर तरह के हर तमाम तर उम्मीदवार जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो क्रेन के हैं, तीर के हैं, फिस्ट मुक्के के हैं, तमाम उम्मीदवारों के सामने आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आप इस वक्त ग्राउंड में उतर चुके हैं और किस तरह से उनको फेस करके अपने चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो लियारी के उम्मीदवार जितने भी हैं, मेरे ख्याल से लियारी से पीपल्स पार्टी ने जो उम्मीदवार मुंतखब किए वो भी डिफेंस से है। इसी तरह क्रेन का भी जो उम्मीदवार है वो लियारी के रिहायशी नहीं है। अच्छा। इसी तरह और भी दूसरे उम्मीदवार है वो तकरीबन लियारी के रिहायशी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जो टिकट दिया गया है और उन्होंने लियारी का ही नुमाइंदा लियारी से मुंतखब किया, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बाकी लियारी के जितने भी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो लियारी के बाहर से आ रहे हैं और उनकी सियासत यही है, कई दहाइयों से उनकी सियासत चलती हुई आ रही है। आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को देखें, वो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी ने चेहरे नहीं तब्दील किए, बल्कि उन्होंने वही पुराने निज़ाम के हिसाब से उन्होंने वही चेहरे लियारी पर मुसल्लत किए जो 2008 में भी रहे, 2013 में भी रहे, और उन चेहरों ने लियारी का क्या आगे इमेज बनाया वो भी आपको पता है। तो हमारी कोशिश होगी कि लियारी के इमेज को बेहतर से बेहतरीन बनाए, और लियारी को लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है कि नौजवान क़यादत, हमारी जो भी पैनल है, जितनी पैनल है, उसमें मेरा PS 106 में सज्जाद अली सोमरो, 107 से खालिद रोय, ये एक नौजवान क़यादत है, यंग जनरेशन है, उनके अंदर खिदमत करने का जोश भी है, जज्बा भी है। अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो कम से कम हम लियारी वालों से ये वादा करते हैं कि हम आपके हक के लिए सिर्फ शोर नहीं मचाएंगे बल्कि आपके हक को छीन के भी लेंगे, और ये हमारा आपसे वादा है कि हम हक लेने में आपके सामने सिर्फ वोट देने के बाद हम जाके तकरीरें करके आपको ये नहीं बताएंगे कि हम फिलहाल जगह खड़े थे और तकरीरें कर रहे थे, बल्कि हम तकरीर के साथ साथ अमली तौर पर भी आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो हमारे साथ हुआ इंशाल्लाह हम करेंगे, और पहले भी खड़े रहे, जितने एहतजाज हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लियारी वालों के साथ खड़े रहें और लियारी के हक के लिए ही खड़े रहें। हम आपसे वादा है कि इंशाल्लाह लियारी वालों ने अगर हमें मुंतखब किया, नौजवान क़यादत को मुंतखब किया और लियारी के लोगों को ही मुंतखब किया, तो लियारी के लोग ही आपके दर्द को समझते हैं, क्योंकि मेरे घर की भी बिजली उसी वक्त चली जाती है जिस टाइम लियारी के लोगों की बिजली चली जाती है। मेरे घर में भी गैस उस वक्त नहीं होता जिस वक्त लियारी के लोगों के भी घरों में गैस नहीं होता है, और मैंने भी वो लाशें उठाई हैं जो लियारी के लोगों ने लाशें उठाई है। तो लियारी के लोगों का दर्द लियारी के लोगों को ये डिफेंस से आए हुए इम्पोर्टेड शुदा उम्मीदवारों को नहीं। यकीनन आप लियारी के लिए बहुत दर्द दिल रखते हैं यासिर भाई। सवालात का मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हर एक कैंडिडेट से मैं ये पूछ रहा हूँ जिसके पास मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उनको माजी का लियारी और इस वक्त का लियारी, जिस लियारी ने पूरे इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को जन्म दिया है, लियारी का इमेज देखें इस वक्त, और लियारी के अगर आउटसाइड जैसे निकलते हैं आपके सामने बिल्कुल एक अलग ही इमेज है। हालांकि बताते हैं कि लियारी को हम किस तरह से बनाएंगे, लेकिन उस वादे के ऊपर या जो ख्वाब सुनहरे दिखाए गए उनकी ताबीर तक क्यों नहीं पूरे उतरते यहाँ के लीडरान। वकास भाई, असल मसला ये है कि लियारी के लोगों ने जिनको लीडर बनाया उन्होंने ही लियारी के इमेज को खराब किया। अब एक लीडर है, उसकी एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि हम लियारी के लोगों को शलवार के जेब में रखते हैं। तो इस तरह के बयानिए से और इस तरह गुंडागर्दी वाले बयानिए से लियारी का इमेज बाहर कैसे बेहतर होगा?
जिस तरह के लीडर होंगे उसी तरह लियारी के इमेज आगे बाहर आपका बेहतरीन होगा। तो ये लियारी के लीडरों के ऊपर है। हमने अगर अपने ऊपर उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया जो मुसल्लत होते हुए आ रहे हैं, तो जाहिर इमेज भी वही रहेगी जिस तरह इमेज चलती हुई आ रही है। लेकिन लियारी के लोग किस तरह खूबसूरत, अभी मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा कि एक लियारी के उम्मीदवार है, गधे गाड़ी के ऊपर वो जा रहे हैं और वो लियारी का पहचान यही बता रहे हैं कि गधा गाड़ी लियारी की। हालांकि लियारी के पहचान गधा गाड़ी तो नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोग थे, तो लियारी का पहचान तो गधा गाड़ी नहीं है। वो हम पे वही, हमारे ऊपर वही पहचान और वही हम पर मुसल्लत कर रहे हैं कि नहीं गधा गाड़ी लियारी की पहचान है। ये लियारी में आप जैसे पढ़े लिखे माशाल्लाह डॉक्टर दोस्त हमारे पास मौजूद है, इसी तरह हमारे पास खलील कैफे भाई मौजूद है, इसी तरह लियारी की पहचान हमारी और बहनें हैं, मायरा मियान जी जैसे, इसी तरह लियारी की पहचान हमारे और भाई भी है, सबीर है जो लियारी के बच्चों को स्ट्रीट स्कूल चला रहे हैं उनको। तो लियारी की जो बेहतरीन जो फेस है वो बदलने की तरफ वो लोग ले जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो इंशाल्लाह शऊर ना मिले आवाम को। हाँ, वो यही चाहते हैं कि लियारी के आगे यही गधा गाड़ी, यही इमेज लियारी वालों के लिए ये रखे। तो जाहिर है जब हमारे लोग हमारे लिए यही इमेज बनाएंगे तो बाहर के लोग भी यही इमेज हमारे लिए। बिल्कुल यासिर भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो एक जमहूरियत का रिवायती अंदाज है, हम समझते हैं एक तनकीद बराए इस्लाह बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ लेकिन तनकीद बराए तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर कोई शख्स कोई भी पार्टी से है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुखालिफ पार्टी या अपने पार्टी के कुछ लोग भी यहाँ ऐसी मुनाफिकत की सियासत के उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं या ऐसी तनकीद बराए तनकीद करते हैं बजाय इस्लाह की। तो यहाँ ये रवायत बहुत आम है शायद ना, इस तरह है चल रहा है। देखिए, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है और सियासी वर्कर हमेशा इख्तिलाफ राय के ऊपर अपना चेहरा ख़राब नहीं करता और इख्तिलाफ राय के ऊपर तनकीद नहीं करता। हम ये समझते हैं कि कोई हमसे इख्तिलाफ करता है तो उनका हक़ है, उनका जमहूरी हक़ भी है और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप हम पे तनकीद करें लेकिन हमारी इस्लाह भी करें। और इख्तिलाफ रखने से कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इख्तिलाफ रखना हमारे माशरे में ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक किसी शख्स का कोई मुखालिफ नहीं होता वो शख्स तो खुद आगे नहीं आ सकता। जब तक आपके मुखालिफ नहीं होंगे, अल्लाह उसी के मुखालिफ बनाता है कि जिसके अंदर अल्लाह ने कुछ रखा होता है। ये मेरा यकीन है। तो इख्तिलाफ राय जमहूरियत का उसूल है और ये होनी भी चाहिए। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से मैंने इंटरव्यू किया कुछ लोगों से, वो कहते हैं हमने काम किए हैं। वो कहते हैं वाकई में मैं समझता हूँ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज का नाम लेते हैं, लियारी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, लॉ कॉलेज का नाम लेते हैं, कुछ मतलब ये उनके काम है। या वॉल ऑफ लियारी को बनाया, वो कहते हैं हमने काम किए हैं। तो आप क्या नज़रिया रखते हैं कि उन्होंने वाकई काम किए हैं या नहीं काम किए? रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख ले, वो कहते हैं हमने काम किए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में जितने भी काम हुए वो लियारी वालों के सबके सामने, अभी अरबों रुपए के फंड्स लियारी को दिए गए। बिल्कुल। और खुद लियारी के अंदर जो इनके ओहदेदार हैं वो कहते हैं कि ये अरबों रुपए फंड में सिर्फ 8 चौक एक बनाया गया है, जो एक 8 चौक हमें नजर आता है। तो इसके अंदर कोई जो राय नहीं है कि अरबों फंड कहाँ गए, किन्होंने यहाँ से वीगो खरीदे और किसने क्या खरीदा और किसने कहाँ घर बनाया गार्डन में। तो ये पूरे लियारी वालों को इल्म है अरबों रुपए के फंड्स का। और देखिए लियारी के अंदर जो पीपल्स पार्टी के वही पुराने फेसेस हैं जो अब तक चलते हुए आ रहे हैं, वो कभी अच्छे लोगों को आगे भी आने नहीं देते। अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी भी अच्छे लोगों को और अपने वर्करों को आगे लाए बजाय डिफेंस के लोगों को आगे लाने के। तो पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो लियारी वालों के सामने है। इस वक्त आपके पूरे लियारी के अंदर गैस नहीं है, वो सिर्फ सर्दियों में नहीं है बल्कि गर्मियों में भी नहीं थी। लियारी में बिजली के हाल हवाल आप देख रहे हैं। लियारी को इन्होंने पानी के हवाले से सईद गनी ने मेरे ख्याल में 2018 के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम उस जो लियारी के लिए K3 आ रहे हैं उसको हम ओपन करेंगे। उनकी पोस्टों में जाके देखे, पीपल्स पार्टी के जियालों के पोस्टों में जाके देखे, लेकिन आप देखोगे कि कोई पानी के लिए उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की है। हमारे इलाके ये कड्डा मार्केट हो गया, नयाबाद हो गया, इसी तरह न्याजी चौक हो गया, अंगोराबाद हो गया, ये 4-5 यूसीओ के लिए हम एक ओपन लाइन ला रहे थे। तो उस ओपन लाइन के आड़ में उन्होंने, हमारे काम के आड़ में उन्होंने बीच में रुकावटें पैदा की। आज भी जाके देखे कि वहां भी पानी नहीं है। लियारी के बड़े बड़े इलाके इस वक्त यासिर भाई आप इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा ही है? वाकई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप इलाके वालों से पूछे। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड में आप जाके पूछे पानी क्यों नहीं है। 15 साल से उनके पास वजीर बल्दियात भी है, वाटर बोर्ड भी उनका है। आप लियारी वालों को पानी नहीं दे सकते, आप कैसे लियारी वालों की नुमाइंदगी कर सकते हो? 15 साल एक बड़ा अरसा होता है। एक बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, बालिग बन जाता है बच्चा। इस अरसे में उन्होंने कुछ वर्किंग नहीं की है लियारी के लिए। हाँ, इसको ये जो कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज जी, अब उन मेडिकल कॉलेज में जाके आप पूछे कि वहाँ
वहाँ जो एडमिशन दी जाती है वो किन की दी जाती है? बिल्कुल। लियारी वालों को दी जाती है, लियारी से बाहर के लोगों की। और ये जितने चार दीवारें इन्होंने बनाए, वहाँ निज़ाम कुछ भी नहीं है। और लियारी में जिस तरह स्कूलिंग सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पर इन्होंने कोई निज़ाम नहीं रखा है। यहाँ सिर्फ एक निज़ाम है कि फिलहाल पीपल्स पार्टी के अहदेदार है, उसके अगर रेफरेंस से जाओगे आपके काम होंगे, या डिफेंस से उनका कोई उम्मीदवार है उसके रेफरेंस से जाओगे आपके काम होंगे। इसके अलावा आपका एज अ लियारियन आपका कोई काम नहीं होगा, ये हमारी भूल है। हाँ बिल्कुल यासर भाई, कहने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट के पास जा रहे हैं जो नॉन पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो टर्नओवर मिला है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का है। वो 2013 से गालिबन 2008 से लेकर 2024 तक सिंध के अंदर उनकी हुकूमत रही है। इसके बावजूद उन्होंने खातिर ख्वाह नताइज नहीं दिए, इसमें सबसे ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात यासर भाई कि हमारे पास नौजवान क़यादत की शदीद ज़रूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके पास एक क्रिएटिव माइंड है, वो एक क्रिएटिविटी सोच के साथ आना चाहते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग हमारे बिल्कुल काबिल एहतराम हैं, हम चाहते हैं कि वो उनके तजुर्बे की बुनियाद पर हो, लेकिन नौजवान क़यादत के पास नहीं आइडियाज़। तो आपके पास जो जो आइडियाज़ हैं, ये मंशूर है आपका, लियारी के लिए क्या कर सकते हैं वाकई अमली तौर पर, उनको एक दफ़ा आप देखिए, लियारी बयान के करें। अंदर, लियारी के ऊपर हम लोग, अब हम लियारी के लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते कि लियारी बिल्कुल। के सेवरेज को हम बेहतरीन बनाएंगे या हम फिलहाल काम करेंगे, ये धोखा नहीं देना चाहते। क्योंकि लियारी के लोगों को इन्होंने एक मखसूस लिमिट हद तक रख चुके हैं कि सेवरेज का निज़ाम हमारा ठीक करो, पानी दो। इस निज़ाम आपके लियारी के बच्चे इतने हैं कि वो स्कूल में नहीं जाते, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो आपके सरकारी स्कूल हो, आपके बच्चे वहाँ नहीं जाते। मेरा सबसे पहला मंशूर ये है कि हम घर घर जाके हमारे जो लोग पोलियो के लिए जाते हैं या मरदमशुमारी के लिए जाते हैं, इंशाल्लाह एक ऐसा टीम मुरतब करेंगे जो घर घर जाके स्कूलिंग के हवाले से कि हमारे कौन से बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनके घर वालों को हम गाइड देंगे। उनके घर वालों के अंदर हम लोग उनको ये बावर कराएंगे कि स्कूल में जाना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। बच्चों के लिए ये हम सिस्टम लाएंगे और घर घर जाके हम सर्वे कराएंगे स्कूल के लिए, हम किसी और मकसद के लिए नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तालीम के लिए काम करेंगे। चाहे हमारा मकसद दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है, क्योंकि हर इंसान अगर दीन से भी दूर हो उसके लिए नुकसान है, इसी तरह दुनिया से भी दूर हो उसके लिए नुकसान है। दीन दुनिया दोनों को लेकर हम चलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से हम यहाँ पे, इन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से ग्राउंड तो दिए, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर भी फेवरेटिज्म यहाँ चलती है। तो स्कूल्स के स्पोर्ट्स के हवाले से जितने क्लब्स हैं और जितने हम देखते हैं कि उन क्लब्स के ऊपर कोई गवर्नमेंट के हवाले से उनके ऊपर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह जितने हमारे क्लब्स होंगे और जितने हमारे स्पोर्ट्स के, चाहे वो क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, चाहे वो कराटे के हो, उनको हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, इसी तरह अस्पताल जितने हैं हमारे, सबसे पहले लियारी जनरल हॉस्पिटल, वहाँ हम इसलिए झगड़ा नहीं करेंगे कि यहाँ आप हमें यूनिट बना के दें, हम यूनिट नहीं बनाने के लिए झगड़ा करेंगे हम, बल्कि वहाँ के सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए, नौकरियों के लिए भी झगड़ा नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि चाहे लियारी का कोई भी बाशिंदा जिसके एड्रेस के अंदर लियारी लिखा हो और वो जाए जब लियारी जनरल हॉस्पिटल तो उसका काम हो। मतलब मुल्की सतह में गैर मुल्की लोग भी वहाँ मरीज हर तरह से शिफायाब होकर मैनेज सिस्टम में बिल्कुल, चले यही जाएं। हम मेरिट सिस्टम पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। देखिए, इमरान खान का जो मंशूर भी था, तो बिल्कुल इमरान खान ने सेहत के हवाले से जो काम बहुत अच्छा किए काम थे, है, चाहे बिल्कुल नो डाउट। पंजाब हो चाहे केपी के हो, उन्होंने जो सिस्टम पंजाब और केपी के में लाया था सेहत कार्ड के हवाले से, इसी तरह उन्होंने अस्पताल का जो निज़ाम बेहतरीन किया था, पुलिस का निज़ाम बेहतरीन किया था। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह हम वफाक से, देखिए इस वक्त इनको एक खौफ है सिर्फ इमरान खान का, आपको बिल्कुल भी ऐसे ही। वो तो अब बच्चे को जो स्कूल में भी जाते हैं उनको भी पता चल गया कि इस पूरे मुल्क के निज़ाम को खौफ इमरान खान का है। तो कल तक इन्होंने हमें इस चीज़ पे रखा, रात तक के बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, कोई और निशान आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब शऊर आ चुका है। इमरान खान के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने से निशान अलर्ट किए। इंशाल्लाह निशान जो भी होगा, लेकिन हम इमरान खान के उम्मीदवार है। हमारे ऊपर एक टप्पा लग चुका है कि हम पीटीआई के, बचपन से हम पीटीआई के, और इंशाल्लाह पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार है, आवाम से यही हमारी दरख्वास्त है कि आप इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट देंगे और इमरान खान के उम्मीदवारों पर कम से कम ये आप बावर रखेंगे कि वो आपके हुकूक को किसी भी तरह बेचने, और लियारी में आप डोल बजाएंगे, आपके डोल हम मुखालिफिन का डोल अपने लोगों के जरिए से बजाएंगे, वोट के जरिए से बजाएंगे, और इलेक्शन के दिन डोल के ऊपर आप टप्पा लगाए। हालांकि उन्होंने हमें एक ऐसा निशान दिया जो जिसके ऊपर कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा निशान नहीं है, लेकिन जो भी निशान है, निशान कोई भी हो, इमरान खान का वोट है,
इमरान खान के उम्मीदवारों का वोट है, और इसी ढोल के जरिए से हम पूरे निज़ाम को नंगा करेंगे, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो यासिर भाई इनके बेहतरीन ख्यालात हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव लियारी जो ये एक्टिविटीज़ का मकसद ये है कि लियारी और इस NA 239 106 107 108 के लिए मौजू और काबिल और दयानतदार एक क़यादत की ज़रूरत है, जिस वक्त की भी ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, हम आपके मशकूर ममनून हैं कि आपने कीमती वक्त से हमें एक वक्त मुहैया किया। तो ज़रूर इस बात पे मैं आवाम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि सोच विचार बहुत ज़्यादा करके फिर वोट का कास्ट कर दें, ताकि आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए बका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हों। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।